नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी हम भी पहुंचे ग्राम पंचायत ओंदरी कला की जो वर्तमान सरपंच है अनिता जी मीणा, उनके जो प्रतिनिधि है पूनम चंद जी मीणा, वो हमारे साथ है, उनके ससुर। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे शिक्षा है, पेयजल है और रोडें हैं और विद्युतीकरण है, इनके बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि यहाँ जो ओंदरी कला ग्राम पंचायत है उनके अंदर इनकी जो पुत्र वधू है उनको सरपंच पद पे चुना है ग्राम पंचायत ने। तो देखते हैं क्या क्या इन्होंने विकास करवाया और क्या क्या मुद्दों का सामना करना पड़ा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, सबसे पहले तो मेरा नाम पूनम चंद मीणा, पूर्व सरपंच हूँ बिल्कुल ओंदरी कला ग्राम पंचायत जी। और सूचना दर्पण से आपका जो न्यूज चैनल है आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? सब राजनीति में हमारे कम से कम 45-50 साल हो गए जी। पहले हमारे पिताजी थे, पिताजी से फिर मम्मी थी, मम्मी से फिर पिताजी थे और फिर पिताजी थे, उसके बाद मम्मी, उसके बाद 10 बार मैं रहा और अब हमारे पुत्र वधू है अनिता मीणा। बिल्कुल। इसका मतलब कुल मिला के सरपंच साहब ये मान सकते हैं कि अपने को राजनीति विरासत में मिली हुई है। बिल्कुल, स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं। बिल्कुल सर, जो जनता का जो जनार्दन मिलता है, जनता की सेवा हम लोग करते हैं तो बार बार उन लोगों से हमको बार हमसे मतलब यूं आशीर्वाद मिलता है। तो काम के आधार पर हम जनता को हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैं आधी रात में कोई भी काम, कैसा का भी काम हो तो हम आधी रात में तत्पर रहते हैं, इसलिए जनता हमको बार सुनती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, क्योंकि आज वैसे देखें तो लगभग आपका ही ये जब से पंचायती राज स्टार्ट हुआ जब से आप ही चलते आ रहे हैं। जी। आपका मान लो पूरी फैमिली चलती आ रही है। जी। पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपको एक सौगात मिली हुई है। जी सर। तो सरपंच साहब अपनी ग्राम पंचायत बात करें ओंदरी कला की, तो इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि आज का युग ऐसा है कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, आप इस चीज को जानते हैं। तो शिक्षा का स्तर कैसा है अपने ग्राम पंचायत? शिक्षा का स्तर तो साहब हमारे यहाँ पे कम से कम मतलब 7-8 लड़के मेरे कार्यकाल से मतलब पुलिस में है, कोई ये मास्टर है, कोई एलडीसी है। मेरे समय पे 10-15 लोग मैंने सर्विस करवा दिए, लगवा दी। शिक्षा का स्तर पहले नहीं था, अब तो लोग जागरूक हो गए हैं। अब पढ़ने की मतलब लोग हर परिवार चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, आगे मतलब जावे, नौकरी करे, हमारा घर परिवार अच्छा चले, इसलिए लोग शिक्षा के स्तर में अब बहुत सारे ध्यान देने लग गए। बहुत अच्छा। तो जैसे जब हम बात करते हैं अपना एक केंद्र सरकार की योजना चल रही है नरेगा। जी सर। नरेगा क्योंकि लंबे समय से चलती आ रही, आप इस चीज को भली भांति से जानते हैं जी कि नरेगा के अंदर लोगों को आपने रोजगार कितना दिया इस कार्यकाल में? नरेगा के अंदर से आप लोग हमारे कम से कम 400-450 मजदूर नरेगा से तहत काम कर रहे हैं। उनको पेमेंट भी समय पर मिल रहा है और नरेगा से जैसे हमारे अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास होता है उनको भी 17,000 रुपये नरेगा के थ्रू मिलता है। तो उसका भी व्यक्तिगत मजदूर भर के हम देते हैं और उनका खाता में पैसा आता है। और नरेगा से संबंधित हमारे पंचायत में अभी तक कोई शिकायत नहीं है, पेमेंट बराबर हो रहा है, लोगों की कोई मतलब कमी पेशी नहीं है। और जो भी पेमेंट अगर करता हम खुद ही दौड़ के उनको पता लगा के पेमेंट कार्ड का उनको दिलाने का हम व्यवस्था करते हैं और हम उनकी सुविधा दिलाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो समझ आप जैसे बात करें नरेगा की, क्योंकि हम और भी अपने जो ग्राम पंचायत है उनमें सबसे मिले जनप्रतिनिधि जो आपके साथी है जी, कि जो नरेगा के अंदर 60-40 का रेशा है पक्के और कच्चे वर्ग का जी, उसके अंदर क्या माल मटेरियल का बजट जो अभी समय पे नहीं आने के कारण जो ग्राम पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि विकास करवाना चाहते थे वो पूरा नहीं करवा पा रहे, इस पे आप क्या कहें? साहब वो तो देखो 60-40 का रेशो वो अपन मान लें जो गवर्नमेंट का मतलब जो नियम है उसके आधार पर काम होता है। बाकी जैसे पेमेंट नरेगा का पेमेंट जैसे कारीगर भी वो इसमें आते हैं, मटेरियल में के अंदर आते हैं। तो 6 महीने 2-3 महीने के अंदर मतलब जैसे कारीगर ने काम किया, जैसे मेटो का भी पेमेंट वो मटेरियल के अंदर भी होता है। तो मेरे ख्याल से अगले पिछले कार्यकाल में साल भर से नहीं आ रहा, अब तो आने लगे पेमेंट। पेमेंट नहीं होता, अब तो चालू हो गया वापस जी, ज्यादा दिक्कत नहीं है हमारे। तो तब जैसे एक और जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार ने अभी चालू की है,
उसके अंदर अपनी ग्राम पंचायत में किस प्रकार से विकास हो रहा है, उसकी क्या स्थिति है? सर उसमें जल जीवन मिशन में हमारे पहले हमने जैसे इनका सर्वे आया, मैंने पूरे गांव में घूम के इनको सर्वे करवाई, सर्वे करवा के जहाँ पाइपलाइन घरों घरों में पहुंचाई थी, जहाँ जा सकता पानी वहां तक तो पहुंचा दिए, और जहाँ नहीं पहुंचाई वहाँ फिर हम PhD जो अयन साहब आए उनको बताए थे भाई यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं जा सकती, तो उन्होंने अलग से मैंने लिख के भी दिया इन लोगों की व्यवस्था के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। उन्होंने फिर हमको बताया कि हमें एमएलए साहब से मार्फत से जहाँ पानी नहीं पहुँचता वहाँ एक पंगत की व्यवस्था की अलग की सुविधा बने। हालांकि अभी सभी घरों में करीब करीब पहुंची गया नल की व्यवस्था। एक हमारे शहीद रतनलाल जो बोरफला में थे उनके वहां से भी अलग से मतलब एक कुआ खुदवाया, एक टंकी बनवाई और घर घर का लाइन बिछवा दी। केवल अगर नल का कनेक्शन ही देना बाकी है, लगाना बाकी है, बाकी तो पाइपलाइन सारी बिछ गई है। घर घर में जो पाइपलाइन छोटा जो 5 मीटर का वो जो पाइप देते हैं वो भी सब हो गया है, करीब करीब मतलब फाइनल होने आ गया काम। बहुत अच्छा। तो सर मतलब जैसे बात करते हैं अपन इस क्षेत्र की, तो आज यह जो बेल्ट है, एक जैसे अभी आपने बताया कि मेरे इस कार्यकाल के अंदर लगभग 10-15 लड़के यहाँ से जॉब भी लगे हैं, तो ये एक बात करें तो एक ग्रामीण बेल्ट है और मजदूर वर्ग का बेल्ट है, किसानी बेल्ट है जी। तो इसके अंदर ये किसानों के लिए आपके क्या प्रयास रहेगा? किसानों के लिए साहब हमारे क्या जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कोष जो राशि आती है तो उनको हम किसानों को मान लो किसी को पता नहीं चले तो उनको हम समय पर ई मित्र जाके उनको KYC का खाता वो करवाते हैं। तो करीब करीब हमारे ग्राम पंचायत बड़ी मुंदरी में लगभग लोगों के KYC खाते में आ रही है, तो लोग फायदे भी उठा रहे हैं। और हो सकता है कोई किसी कारण से किसी के मोटरसाइकिल नहीं खुला है या गलत नाम हो या उस प्रकार वो एक आध कई खाता रह गया, बल्कि हमारे यहाँ पर किसान सम्मान निधि का उसका जो प्रॉफिट है वो लोगों को बराबर मिल रहा है। बहुत अच्छा। तो सर अब जैसे बात करें अभी पंचायती राज की, तो पंचायती राज का लगभग आपका कार्यकाल है जो कांग्रेस की सरकार में निकला है जी ये, और अभी बात करें तो भाजपा की सरकार है जी, और आप एक भाजपा से जुड़े हुए कट्टर कार्यकर्ता है जी। तो जैसे अभी आगे बात करें सरपंच के चुनाव की, तो अभी आगे आने वाले 2-4 महीनों में चुनाव है जी, तो आगे क्या आपकी आशा है जनता से और क्या सोच रहे हैं? देखो साहब मैं तो आपके चैनल से मैं करना चाहता हूँ लोगों की जो सेवा की वो सेवा लोगों के सामने मतलब जो दिखती है कि गांव में भाई सरपंच साहब इतने मेहनती है और भाग दौड़ के हमारा काम जो समस्या है जो हर समय तत्पर जो विकास का काम है जो बराबर समय तक कराते हैं, जो भी सरकारी योजना है मैं तो इनके जो भी सरकारी योजना में धरातल तक पहुँचाने का काम मैं करता हूँ। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच ने बताया कि सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना आती है उसको मैं धरातल तक लागू करने की कोशिश करता हूँ, और जनता के जो निजी काम है जो सार्वजनिक काम है उनमें कोई कोर कसर मैंने आज दिन तक छोड़ी नहीं है। और जैसे बात करें एक सरपंच की, तो सरपंच बहुत सारे हमने देखे हैं, चुनाव भी लड़ते हैं लोग, लेकिन यह एक ऐसा परिवार पहला मिला है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी सरपंच रेगुलर इनके घर में चलती आ रही है। तो यह भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और कहीं न कहीं इनका जनता के दिलों में घर बनाया हुआ है कि यह बार बार हैट्रिक मार रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा शानदार कार्यकाल रहा है इनका। और जैसे अभी बात करें सरकार की, तो भाजपा की सरकार है तो और भी काम करवाएंगे, विकास भी होंगे। तो जैसे अभी आगे जन्माष्टमी भी आ रही है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? सर कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो हमारे पूरे गांव में हम एक सूचना जारी करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी अधिक से अधिक लोग संख्या में इकट्ठे होकर भगवान की जो कृष्ण जन्माष्टमी उनको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे स्कूल में जैसे स्कूल है विद्यालय में भी लोगों को यहाँ अध्यापक जो कहते हैं जो अपने जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है जो बड़ी धूमधाम से जहाँ लोग यहाँ स्कूल के अंदर इकट्ठे होंगे वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और पूरे गांव में मैं सूचना देता हूँ और बहुत अच्छा पर्व मनाते हैं। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात मुंदरी कला के जो वर्तमान सरपंच है उनके प्रतिनिधि पूनम चंद जी मीणा से। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो उन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपको सूचना आप यहाँ पे हाजिर हुए मैं ग्राम पंचायत बड़ी मुंदरी की ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय राम जी। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।